नमस्कार। वेलकम डिवाइन ऑडियो बुक में परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। प्रकरण 25। भाई अनंत एवं बहन नलिनी। अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इस जन्म के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। एक दिन प्रातःकाल जब मैं गहन ध्यान में बैठा हुआ था तो मेरी अंतर चेतना में ये निष्ठुर शब्द उभर आए। संन्यास लेने के थोड़े ही दिन बाद मैं अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के घर गया हुआ था। अचानक अस्वस्थ होकर अनंतदा ने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं आत्मीयता के साथ उनकी सेवा में जुट गया। अंतर में उठी इस सत्यनिष्ठ घोषणा से मैं दुखी हो उठा। मुझे लगा कि अपना असहाय दृष्टि के सामने अपने भाई को मुझसे छीना जाता देखने के लिए मैं अब गोरखपुर में रहना सहन नहीं कर सकता। अपने सगे संबंधियों की ना समझती का टिप्पणी की कोई परवाह न करते हुए मैं सबसे पहले जो जहाज मिला उसी पर सवार होकर भारत से बाहर चला गया। जहाज बर्मा होता हुआ चीनी समुद्र से जापान पहुंचा। जापान में मैं कोबे शहर में जहाज से उतर गया और कुछ ही दिन वहां रहा। मेरा मन अत्यंत दुखी था। इसी कारण सैर सपाटा वगैरह करने की कोई इच्छा नहीं थी। भारत वापस आते समय जहाज संघाई में रुका। वहाँ जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्र मुझे कलात्मक वस्तुओं की दुकान में ले गए। मैंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों एवं मित्रों के लिए वहाँ से उपहार खरीदे। अनंत के लिए मैंने अति सुंदर कार्य युक्त बांस की एक वस्तु ली। चीनी सेल्समैन ने जैसे ही वो वस्तु मेरे हाथ में थमाई वैसे ही मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और साथ ही साथ मेरे मुंह से निकल पड़ा, इसे मैंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। मुझे स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंतदा की आत्मा उसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। इसी के प्रतीक स्वरूप वह वस्तु गिरने के कारण टूट गई थी। सिसकियां भरते हुए मैंने बांस की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। मेरे साथ खड़े डॉक्टर मिश्र व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ मुझे देख रहे थे। अपने आंसू बचाकर रखिए, उन्होंने कहा, जब तक ये निश्चित ना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है। इन्हें क्यों बहाकर बर्बाद कर रहे हैं। जब हमारा जहाज कोलकाता पहुंचा तब डॉक्टर मिश्र पुनः मेरे साथ ही बाहर निकले। बंदरगाह पर मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु मुझे लेने के लिए आया हुआ था। मुझे पता है कि अनंत